हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोएम फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आज की वीडियो में इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पोएम है फायर एंड आइस स्टार्ट होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा फायर के थ्रू, और कुछ कहते हैं कि आइस के थ्रू ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आइस जो है, अब देखो फायर है, ठीक है, अगर हम फायर की बात करें तो अगर ज़्यादा फायर होगी, ठीक है, आग हर जगह लग जाएगी तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वर्ल्ड ख़त्म ही हो जाएगा। और अगर आइस की अगर हम बात करें, अगर एकदम ठंड पड़ जाएगी तो लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, है ना। एक तरह का वर्ल्ड कह सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद थर्ड लाइन में जो पोएट है वो कहते हैं फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। वो कहते हैं मेरे ओपिनियन में, अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपने बारे में बताते हैं कि मेरे ओपिनियन में जो डिज़ायर है, जितना मुझे पता है डिज़ायर के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो फायर है ना, फायर को आपको याद रखना है। फायर को किसके साथ कंपेयर किया गया है, डिज़ायर के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, डिज़ायर का क्या मतलब है यहाँ पे, ग्रीड। ठीक है, ग्रीड से यहाँ कंपेयर किया गया है, मतलब फायर को डिज़ायर से कंपेयर किया गया है। फोर्थ लाइन है आपके पास, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे गाइस आपके पास एक वर्ड है होल्ड विद। होल्ड विद का गाइस क्या मतलब है, एग्रीड विद। ठीक है, याद रखना, आपको ये पूछ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट आ सकता है कि होल्ड विद का क्या मतलब है। यहाँ पे क्या मतलब है, एग्री विद, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, उसके बाद है पोइट, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जितना मुझे डिज़ायर के बारे में यानी कि फायर के बारे में पता है, मैं उनके फेवर में हूँ। होल्ड विद का क्या मतलब है, एग्री हूँ उनके साथ कि फायर के अंदर इतनी ताकत है कि वो वर्ल्ड को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड स्टैंजा आपका, बट इफ़ इट हैज़ टू बी प्रेश ट्वाइस। ठीक है, अगर पेरिश दोबारा होगी, पेरिश का क्या मतलब है यहाँ पे, तो इस पेरिश का बेसिकली यहाँ पे मतलब आ जाता है डाई। अगर दोबारा वर्ल्ड को मौका मिले डिस्ट्रॉय होने का, ठीक है, अब देखो गाइस, एक बार अगर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो दूसरी बार वो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही है नहीं, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज़ गाइस पॉसिबल नहीं होती है वो हमारी यहाँ पे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। अब पोइट कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा जानता हूँ, मतलब अच्छी तरीके से जानता हूँ हेट को, और मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्ट्रक्शन जो है आइस के लिए। अब देखो गाइस, ये आपको याद रखना है, इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया, फायर को किसके साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे, डिज़ायर के साथ, और आइस को किसके साथ कंपेयर किया गया है यहाँ पे, हेट के साथ। ठीक है, अब जो पोएट हैं वो बताते हैं कि टू से दैट फॉर डिडक्शन आई इट्स ऑल्सो ग्रेस एंड वुड सफिस। ठीक है, अब सफिस का क्या मतलब है यहाँ पे, सफिशेंट, कि मतलब आइस के अंदर भी इतनी ताकत है, जितना मैं मेरे अकॉर्डिंग आइस के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो भी वर्ल्ड को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम है। अब गाइस इसका जो मेन कह सकते हो, इसका मेन जो सेंट्रल पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फायर को डिज़ायर के साथ कंपेयर किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको अब हमारी गाइस कितनी सारी डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है, हमारी अब एक पर्सन है, उसके अंदर ग्रीड, लालच बहुत होता है। ठीक है, अगर मान लो आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती हो तो आप कहोगे कि मेरा वो दुश्मन है ना वो ख़त्म हो जाए, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास पावर्स आ जाए, इतनी पावर्स आ जाए कि मैं सारे सभी को ख़त्म कर दूं, ऐसा कर दूं, उससे क्या होगा, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा है आइस। आइस को किसके साथ किया गया है कंपेयर, हेट के साथ। अब गाइस जो आपका एनिमी है, आपका दुश्मन है, उससे आप क्या करते हो, नफरत ही करते हो, हेट ही करते हो। ठीक है, उससे प्यार वगैरह तो नहीं करते हो। तो अगर आपका बस चले तो आप क्या करोगे, उसको ख़त्म ही कर दोगे, है ना, मार ही डालोगे। तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फायर को डिज़ायर से एंड आइस को हेट के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, अब हम गाइस बात करते हैं जो ये लास्ट सेकंड की आपकी दो लाइन्स है ना, इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो आपकी पोएम है ये है तो नॉर्मल लैंग्वेज में है, बट यहाँ पे जो दो लाइन्स हैं इसमें पोइट ने क्या किया है, यहाँ पे कह सकते हो लैक ऑफ एम्पथी यहाँ पे हमें शो हो रही है, एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड हमारा शो हो रहा है। क्योंकि पहले तो जो हमारा पोएट है वो कहता है कि जो दुनिया है पूरी वो फायर से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और दूसरी बार वो कहते हैं कि अगर दूसरी बार मौका मिला तो वो आइस से हो जाएंगी। मतलब वो कह सकते हो इन डिफरेंट एटीट्यूड यहाँ पे हमें पोइट का शो हो रहा है। ठीक है, अब गाइस जो ये पोएम है ये 1920 में पब्लिश हुई थी, मतलब कि वर्ल्ड वार से 2 साल बाद हो सकता है उसको अब अपनी ऑब्जर्वेशन में लेके ये पोएम लिखी गई हो, फायर एंड आइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी राइदम स्कीम की, जो कि आपकी है ABAA BCBCB। ठीक है, तो गाइस ये थी आपकी पोएम। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।